बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमात का मामला है। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात पर समात। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समात कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी भी शामिल है। आइंदा समात पर नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समात पर समात हुई है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समात कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी भी शामिल है। इस समात का हवाल जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के सामने अपोजिशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमदन से दरख्वास्त जमानत पर समात हुई है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर ताड़ पेश हुए हैं, जबकि नैब की जानब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश हुए हैं। जब इस केस की समात का आगाज़ हुआ तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर ताड़ ने 3 रुकनी फुल बेंच को आगाह किया कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो इख्तलाफी फैसला दे चुके हैं, जिसकी वजह से ये केस जो है वो यहाँ पे भिजवाया गया, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी का ये कहना था कि उन्हें इस केस में बतौर रेफरी जज 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिस पे इसमें आप आर्गू करें ताकि अदालत ये समझ पाए कि ये केस क्या है। जिस पर आज़म नज़ीर ताड़ ने दलाल शुरू किया और उनका मौक़िफ़ ये था कि अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उन पे आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस बनाया गया है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें 110 गवाह रखे गए हैं और अभी तक सिर्फ 10 गवाह जो हैं उन्होंने बयानात कलम बंद कराए हैं। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट है एहतसाब अदालत के जज हैं वो भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। एक लंबे काफ़ी अरसे तक ये ट्रायल होगा और किसी को बिला वजह जेल में नहीं रखा जा सकता, जिस पर मज़ीद जस्टिस अली बाकर नजफी ने नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा कि वो भी इस हवाले से दलाल दें। नैब के प्रोसिक्यूटर ने सैयद फैसल बुखारी ने इस दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और उनका ये कहना था कि जो टीटीज़ हैं उसमें साबित होता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाए हैं और मज़ीद अदालती में उन्होंने अपने मौक़िफ़ मुश्ताक चीनी जो कि नैब का जानब से गवाह था इसके रेफरेंस में उनका भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह जो ट्रांजैक्शन हुई और बैंक में उनके जो रकम है वो मुंतकिल की गई। दोनों तरफ से ये दलाल जारी थे, जिस पे ये 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रहे, जिस पर अदालत ने केस की मज़ीद समात कल 10 बजे तक मुलतवी की है और कल इस केस की दोबारा समात होगी। अदालत 3 रुकनी बेंच ने नैब के वकील को हदायत की है कि वो कल अपने मज़ीद दलाल जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच कल फिर समात करेगा। जी 3 रुकनी बेंच कल फिर से समात करेगा। मलिक अशरफ हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समात 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। दोनों केसों में ड्यूटी जज ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तारीख दी। अदालत ने दोनों केसों में आइंदा समात पर गवाहों को पाबंद कर दिया है। दोनों केसों में ड्यूटी जज ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तारीख दी है। अदालत ने दोनों केसों में आइंदा समात पर गवाहों को पाबंद कर दिया है। आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समात 18 मई तक मुलतवी। दोनों केसों में ड्यूटी जज ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तारीख दी। अदालत ने दोनों केसों में आइंदा समात पर गवाहों को भी पाबंद कर दिया है। आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समात 18 मई तक मुलतवी की गई है। दोनों केसों में ड्यूटी जज ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तारीख दी है। अदालत ने दोनों केसों में आइंदा समात पर गवाहों को पाबंद भी कर दिया है। दोनों केसों में ड्यूटी जज ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तारीख दी है। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। रमजान शुगर मिल्स अल अरेबिया मिल्स के जरिए 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिला कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। CEO मिल्स मलिक मकसूद अहमद, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और मुजम्मिल रजा के इश्तिहार जारी किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने 20 मई को FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
जबकि रमज़ान शुगर मिल्स और अरेबिया मिल्स के जरिए 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जिला कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। CEO मिल्स मलिक मकसूद अहमद, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और मुजम्मिल रजा के इश्तिहार जारी किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने 20 मई को FIA से इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट भी तलब कर ली है। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और बुरी खबर, रमज़ान शुगर मिल्स और अरेबिया मिल्स के जरिए 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जिले कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। CEO मिल्स मलिक मकसूद अहमद, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और मुजम्मिल रजा के इश्तिहार जारी किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 20 मई को FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि जिले कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी किए। CEO मिल्स मलिक मकसूद अहमद, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और मुजम्मिल रजा के इश्तिहार जारी किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 20 मई को FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि जिले कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए। रमज़ान शुगर मिल्स अरेबिया मिल्स के जरिए 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जिले कचहरी ने सलमान शहबाज समेत 47 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए। CEO मिल्स मलिक मकसूद अहमद, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और मुजम्मिल रजा के इश्तिहार जारी किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 20 मई को FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और बुरी खबर है, जबकि रमज़ान शुगर मिल्स अरेबिया मिल्स के जरिए 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत में मुलाकात। हमजा शहबाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत में मुलाकात के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की है, जबकि मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई और मुलाकात करने वालों में मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली भट्ट और दीगर भी शामिल। आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत में मुलाकात भी हुई और अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जिसमें मुलाकात हुई और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की थी। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल, दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों में मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली भट्ट और दीगर भी शामिल। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत में अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत भी बरकरार है। कोरोना आज भी मजीद 46 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1454 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 1240 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। कोरोना आज भी मजीद 46 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1454 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी। कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 1240 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि कोरोना के 800 कन्फर्म और 440 मुश्तबा मरीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत का लाहौर में मजीद एक हफ्ता OPDs इलेक्टिव सर्जरीज बंद रखने का फैसला। 27 अप्रैल तक OPDs और इलेक्टिव सर्जरीज बंद रखी जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मेडिकल यूनिवर्सिटीज के VCs को मुरासला लिखा गया है। प्रिंसिपल सरबराहान और MS को भी मुरासला जारी कर दिया गया है। उस्मान अलीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान, बताएगा वजूहात क्या बताई गई हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने लाहौर समेत कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले मजीद 7 अजला में एक हफ्ते के लिए OPDs बंद और इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं वो बंद करने का फैसला किया है और इसी हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल ये OPDs जो हैं वो बंद की गई थी और इसमें अब मजीद एक हफ्ते की तोसी जो है वो की जा रही है, जिस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम जो हस्पताल हैं उनके MS साहिबान और यूनिवर्सिटीज़ के VCs और मेडिकल
कॉलेज के प्रिंसिपल्स को जो मरासला है वो भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से लाहौर समेत 7 अजला में कोरोना केसेस में कमी नहीं आई, जिसके पेश नज़र ये फैसला जो है वो किया गया है। ओपीडीज़ में ENT, ऑप्थोमोलॉजी, डर्माटोलॉजी और डेंटिस्ट्री सर्विसेज जो हैं वो मजीद एक हफ्ता 27 अप्रैल तक जो है वो मुअत्तल रहेंगी। और इसी हवाले से महकमा सेहत का ये कहना है कि 27 अप्रैल को दोबारा इसका जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद ये सर्विसेज बहाल करने या बंद रखने का फैसला जो है वो किया जाएगा। 27 अप्रैल को दोबारा जायजा लिया जाएगा। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉल्टन में बनाए गए एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियों और टेंट तक का इंतजाम नहीं है। क्लासरूम्स में ज़रूरत से ज़ायद खवातीन के दाखिले और माशरती फासला कायम ना रखने से स्कूल में कोरोना फैलने का भी खदशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताएगा ये क्या मनाजिर है? हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद को इमदाद देने का मामला, लेकिन गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉल्टन में इंतज़ामात जो हैं वो इंतहाई नाकस हैं। जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो स्कूल के बाहर मौजूद है और इन्होंने आपस में माशरती फासला भी कायम नहीं रखा। अगर स्कूल के अंदर की बात की जाए तो स्कूल के अंदर भी क्लासरूम्स में ज़रूरत से ज़ायद ख़वातीन जो हैं मौजूद हैं और इंतज़ामिया की बेहिसी की वजह से बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो कमरे में मौजूद हैं और ज़्यादातर ख़वातीन जो बाहर बैठी हुई हैं वो स्कूल के पार्क में ज़मीन पर बैठी हुई हैं और उनके लिए फ़र्नीचर और टेंट का इंतज़ाम भी जो है वो नहीं किया गया। इस हवाले से जब इंतज़ामिया से पूछा गया तो इंतज़ामिया का कहना है कि वो एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो है ख़वातीन और जो स्कूल इंतज़ामिया है उनका कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम के सिलसिले में गरीब ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही माशरती फासला कायम रखा जा रहा है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि वो इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो स्कूल इंतज़ामिया है उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और इस हवाले से CEO एजुकेशन का कहना है कि उन्होंने हुकूमत को कह दिया कि इंतजामात को बेहतर बनाएं ताकि इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आकर रहे थे जुनेद रियाज। आगे बढ़ेंगे। शहर में चीनी की किल्लत का भी मामला है। वॉल्टन रोड रमजान बाजार चीनी की खरीदारी के लिए शहरियों की कतारें हैं। बुजुर्ग खवातीन चीनी खरीदने के लिए तवील इंतजार करने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 फसीउल्लाह से। जी फसी, बताइएगा। शहर भर में चीनी की किल्लत का मसला ताहाल बरकरार है और इसका ये देखने में आ रहा है कि जो ओपन मार्केट है वहाँ पर चीनी का रेट 120 रुपये जो है वो फ़ी किलो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से चूँकि रमज़ान बाज़ारों में सस्ती चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है 65 रुपये फ़ी किलो, तो यहाँ पर सस्ती चीनी के हसूल के लिए शहरी रुख कर रहे हैं। चूँकि ओपन मार्केट में एक तो चीनी दस्तयाब ही नहीं और जहाँ पर दस्तयाब है वहाँ पर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। 120 से ज़ाहिदी दाम जो है वो उसके वसूल किए जा रहे हैं। रमज़ान बाज़ार में आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो मर्द हजरात हैं उनकी लाइनें देखी जा रही हैं, बल्कि ख़वातीन की भी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि ओपन मार्केट में इस वक्त चीनी बिल्कुल नापैद होकर रह गई है और शहरी जो है वो सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से जो ख़वातीन भी यहाँ पर लाइन में खड़ी होकर उनकी जानिब से चीनी की खरीदारी की गई है, उनसे भी बात करेंगे। माँ जी, कितनी देर से तुहानू चीनी लभी है? मैं तो पुत आउंदी लैक चली हां। अच्छा, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ हुकूमत हो गए ਲੈਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਲਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਛੇਲਾ ਲਾਣ ਡੈਣ। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि खवातीन हमारे साथ मौजूद थी। मजीद भी माँ जी, तुसी की कहना चाहोगे कि चीनी इतने लैने से लाके लभदे पई? मेरे बेटा सानू तो चाहिए कि चीनी बारों बार मिल बने कि असी मजबूर आए कि बीमार आए, असी नहीं कर सकते, लेना ही नहीं खलो सकते। महंगाई बहुत आ गई है, घर की पूरी भी नहीं पाती। मेरा बेटा इमरान खान जदों का बैठा है ना उदों की बड़ी महंगाई उस कर दी है। बंदे मजबूर हो गए, बंदे बड़े मजबूर होकर इतने सिर देंगे। होर नहीं तो हर इस बंदे की कमाई होवे ना बंदा घरों खा सकता है। कमाई थोड़ी है तो लेना ही लगना पड़ता, बुढ़िया तो लेना ही लगना, मजबूर है मेरा बेटा, की करिए। जी बिल्कुल जी, आपने सुना कि ये खवातीन थी और ठीक है, तफसीलात से आकर रहे थे और अवामी मसाइल से आकर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। एक जानिब रमज़ान बाज़ारों में चीनी के असूल के लिए लंबी कतारें हैं तो दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 1.5 माह से चीनी गायब ही है। ओपन मार्केट के सार्फिन की दुहाइयाँ हैं, कहते हैं जनाब वज़ीर आला सस्ती चीनी छोड़िए, बराए करम हमें महंगी चीनी ही इनायत कर दीजिए, रियाया मुश्किल में है। एक जानिब रमज़ान बाज़ारों में चीनी के असूल के लिए लंबी कतारें तो दूसरी जानिब
ओपन मार्केट में 1.5 माह से चीनी गायब है। ओपन मार्केट के सारिफीन की दुहाइयां हैं, कहते हैं जनाब वजीर आला सस्ती चीनी छोड़िए, बराह करम हमें महंगी चीनी ही इनायत कर दीजिए। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शहजाद, बताइएगा, दुहाइयां दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, एक जानब जहां शहर के रमज़ान बाज़ारों में चीनी के हसूल के लिए शहरियों की तवील कतारें लगी हुई हैं और बड़ा सब्र आजमा के बाद शहरियों को चीनी मिल पाती है, तो वहीं दूसरी जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी यकसर नापैद हो चुकी है। गुज़श्ता 1.5 माह से शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी का नामो निशान भी नहीं देखा जा रहा और इस हवाले से शहरी शदीद परेशान है, शहरी शदीद नाला हैं। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि क्या हुकूमत ये समझती है कि शहर में लगाए गए 30 रमज़ान बाज़ार 1.25 करोड़ की आबादी की चीनी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि जनाब अब तो सस्ती चीनी छोड़िए, हमें महंगी चीनी ही इनायत कर दीजिए, क्योंकि पहला अशरा रमज़ानुल मुबारक का अपने इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है, लेकिन ताहाल उनके घरों में चीनी नापैद हो चुकी है और 1.25 करोड़ की आबादी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो रमज़ान बाज़ारों का रुख करें और वहाँ से चीनी ले सकें। इस हुकूमत को ये भी क्रेडिट जाता है कि पहले तो इन्होंने लोगों को कतारों में लगाया और अब किराना फरोशों को भी कतारों में लगा दिया है। अकबरी मंडी जाए तो वहाँ पे ट्रकों के पीछे किराना फरोश भी कतारों में लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको चीनी मिलती नहीं, क्योंकि चीनी मतलूबा क्वांटिटी में आ ही नहीं रही। इस वक्त किराना फरोश भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें तमाम सूरत हाल से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे हाई कोर्ट का। रमजान बाजारों में चीनी के लिए लंबी कतारों बारे समाअत भी हुई। अदालत ने बेहतर हिकमत अमली के लिए सेक्रेटरीज को मोहलत दे दी है। अदालत ने केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने दायर दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में रमजान बाजारों में चीनी के लिए लंबी कतारों बारे समाअत हुई। अदालत ने बेहतर हिकमत अमली के लिए सेक्रेटरीज को मोहलत दे दी है। अदालत ने केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने दायर दरख्वास्त पर समाअत की। यतीम खाना चौक से गिरफ्तार मुसल्लह शख्स के होशरुबा इंकशाफात। मुलजिम विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हमला करने के लिए पिस्टल साथ लाया था, यह बताया जा रहा है। मुलजिम की जानिब से यतीम खाना चौक से गिरफ्तार मुसल्लह शख्स के होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हमला करने के लिए पिस्टल साथ लाया था, जबकि यतीम खाना चौक से गिरफ्तार मुसल्लह शख्स के होशरुबा इंकशाफात। मुलजिम विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हमला करने के लिए पिस्टल साथ लाया था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 वकास अहमद से। वकास, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी ये कल पुलिस ने यतीम खाना चौक से करादम तहरीक लबैक के कारकुन को गिरफ्तार किया था पिस्तौल के साथ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो इसलिए पिस्टल साथ लेके आया था कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हमला करना चाहता है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का गम था कि जो वादे किए गए थे हुकूमत की तरफ से, शेख रशीद ने यकसर उसके बारे में ऐलानात किए थे और जो शेख रशीद के हालिया बयानात की वजह से जो कि धरने के दौरान दिए गए थे, इसकी वजह से तहरीक लब्बैक के जो तमाम कारकुनान थे वो उसमें काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता था। और यही वजह थी कि अशरफ नामी ये जो कारकुन था, जो सोलकर हाशी था, इसको ये था कि क्योंकि हुकूमत के और कालादम तंजीम का मबैन मुज़ाकरात अभी जारी हैं और कोई हतमी जो है मुज़ाकरात नतीजे पर नहीं पहुँच सके, तो और हो सकता है कि उन्हें लॉन्ग मार्च के लिए जाना पड़े। लिहाजा वो इरादा करके आया था कि जहाँ पर भी उसे मौका मिलेगा वो वफाकी वज़ीर दाखिला पर हमला करेगा। जी ठीक है, वकास अहमद हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद करने के हवाले से कानून साजी करने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, ने एक नया कानून तैयार किया है कि स्कूलों में बच्चों को जो मारते हैं साजा उस पर सज़ा मुकर्रर करने का, उस पर कानून साजी करने का फैसला किया गया है। इससे पहले जो था हुकूमत के SOP थे कि स्कूलों में बच्चों को ना मारा जाए, लेकिन अब स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ जो है कानून साजी करने का फैसला किया गया है। और सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान का कहना है कि अगर कोई बच्चे को थप्पड़ टीचर मारेगा या कोई जिस्मानी तशद्दुद करेगा तो उस पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 506 का मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर नफसियाती सजा देगा या इसके अलावा दूसरी सजा देगा तो उसके तहत टीचर पर जो है पीडा एक्ट नाफिज किया जाएगा। और पीडा एक्ट के तहत वालिदैन जो है बच्चों की दरख्वास्त दे सकेंगे बच्चों स्कूल में टीचर के खिलाफ और टीचर पर पीडा। कैसर खोकर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए।